हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 437 ऑफ लीड कोड विच इज पाथ सम 3। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का पार्ट है और उसमें कैटेगरी है, जो कैटेगरी है रूट टू लीफ। अब ये एग्जैक्टली उस कैटेगरी का तो नहीं है, बट उससे मिलती जुलती कैटेगरी का है और हमने ऑलरेडी पाथ सम 1 और पाथ सम 2 कर रखे हैं, तो पाथ सम 3 करना बनता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इसमें, प्रीफिक्स सम। बट पहले देख लेते हैं हमें करना क्या है। देखो, पाथ सम 1 और पाथ सम 2 में क्या बोला था कि रूट से लीफ तक जितने भी पाथ हैं, अगर उनका सम टारगेट सम के बराबर है तो हमको वो पाथ या तो रिटर्न कर देना है या फिर वो ट्रू रिटर्न कर देना है। ऐसा कुछ था पाथ सम 1 और पाथ सम 2 में। यहाँ पे क्या है कि हमको एक टारगेट सम तो गिवन होगा, है ना, हमको एक टारगेट सम गिवन होगा, वो क्या है 8 यहाँ पे। लेकिन रूट से लीफ का पाथ होना जरूरी नहीं है, टॉप से बॉटम तक का पाथ होना जरूरी है। मतलब ये पाथ नहीं चलेगा 3, 10 और 5, है ना, -2, 3, 5, 2, 1, ये कोई पाथ नहीं चलेगा। पाथ कैसा होना चाहिए कि एक नोड होनी चाहिए और उससे हमें नीचे ही जाना है ना। या तो उसके लेफ्ट सब ट्री में चले जाओ या राइट सब ट्री में चले जाओ, फिर उसके राइट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में जा सकते हो या फिर उसके राइट सब ट्री में जा सकते हो, लेकिन हमको नीचे ही जाना है। कोई भी नोड पकड़ो, उससे नीचे ही जाना है। ठीक है, तो ये पाथ कैसा हो जाएगा, देखो 5, 2, 1 इसका 8 है, 5, 3 इसका 8 है, -3, 11 इसका भी 8 है। तो समझ रहे हो इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे रूट का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। अब इसको कैसे करें, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो कि है प्रीफिक्स सम। ये बहुत जगह यूज होता है, इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, 4-5 प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट है तुम्हें सारे प्रीफिक्स सम प्रॉब्लम से डील करने के लिए। वो तुम 5 वीडियो देख लो तो दैट इज मोर देन इनफ। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, उसकी जो समरी है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, जिससे तुम अगर इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली आ रहे हो तुम्हें प्रीफिक्स सम समझने में दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो चलो देखते हैं कि प्रीफिक्स सम है क्या। ठीक है, तो देखते हैं प्रीफिक्स सम है क्या। अब देखो, एक प्रॉब्लम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, सब एरे सम इक्वल्स के। उसमें क्या है ना, हमको एक एरे गिवन होगा, उसमें हमको एक एरे गिवन होगा और एक के की वैल्यू गिवन होगी। अब हमको वो सारे सब एरेज का काउंट देना है जिनका सम के बराबर है। तो जैसे कि ये एक सब एरे है, इसका सम के बराबर है ना। ये एक सब एरे है, ये वाला, है ना, ओवरलैप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सब एरे जिसका सम के बराबर है, ये एक सब एरे जिसका सम के बराबर है, तो उन सबका काउंट रिटर्न करना है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार्ट से हो, है ना। सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और सब सीक्वेंस क्या होता है कि वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है जो एरे में है। वो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो या ना हो, लेकिन सब एरे क्या है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है मेरे पास 1, 2, 2, 4, 5, -1। ठीक है, ये मेरे पास एरे है और मेरे पास के क्या है 4। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सब एरे ये हो जाएगा, एक सब एरे ये हो जाएगा और एक सब एरे ये हो जाएगा। इसका सम क्या है 4, इसका सम क्या है 4, इसका सम क्या है 4, है ना। 5 - 1 4। तो ऐसे 3 हो गए सब एरे। तो मेरे को ये रिटर्न करना है, ये प्रॉब्लम थी। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, देखो ये मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है, बिग O ऑफ एन में, बिग O ऑफ एन में सॉल्व किया था मैंने इसको एक मैप की हेल्प से। वो जो वीडियो है ना प्रीफिक्स सम का, सब एरे सम इक्वल्स की, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी मैं समरी बता रहा हूँ, है ना। उसको मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा है, अगर वैसे देखना है तो वो वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं उसकी बस समरी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये था मेरा एक प्रीफिक्स सम एरे। प्रीफिक्स सम क्या होता है कि भाई जिसकी n2 है तो इसके पहले के एलिमेंट्स का सम। ठीक है, अब इसके पहले के एलिमेंट्स क्या है 0, इसके पहले के एलिमेंट्स का सम क्या है n0, इसके पहले के एलिमेंट्स का सम क्या है n0 प्लस n1, है ना। n3 के पहले के एलिमेंट्स का सम क्या है n0 प्लस n1 प्लस n2। ठीक है, और ऐसे करते करते मैं जाता जाऊंगा आगे। अब क्या है इसमें, मान के चलो, ठीक है, ये है i और ये है j। ठीक है, ये दो पॉइंटर है मेरे, तो ये हो गया pi, इसको मैंने प्रीफिक्स सम को एरे को बोला p, और ये हो जाएगा pj। तो pj माइनस पी क्या होगा, pj माइनस पी क्या होगा, ये हो जाएगा n0 प्लस n1 प्लस n2 माइनस पी क्या है n0, और ये हो जाएगा n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 तुम्हें दिख रहा है कि एक कंटिन्यूअस सब एरे का सम है, n1 प्लस n2, ये इस सब एरे का सम। तो अगर मैं pj माइनस पी करूंगा तो j से i तक के एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा मुझे। ये कोर आइडिया था मेरी प्रॉब्लम का। अब ये क्या है ना, ये चीज मुझे गिवन है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ये चीज मुझे k के फॉर्म में गिवन है कि भाई क्या होना चाहिए ni से nj तक। देखो ये i और j है ना, मतलब ni से nj तक का सम k के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैंने बोल दिया था k, और pj माइनस पी
ये एक इक्वेशन बनती थी पीजे माइनस पी आई इज इक्वल टू के, है ना। और पीजे है मेरे पास, पीजे है मेरे पास, जैसे मैं देखो फॉर लूप से मैंने आइट्रेशन शुरू किया, ये तो पीजे जैसे मैं जे आइट्रेशन पे हूँ, जेथ आइट्रेटर पे हूँ, तो मेरे पास पीजे होगा, है ना। पीजे तो होगा मेरे पास, तो मेरे पास ये है और ये है। तो बस मेरे को ये पी आई ढूंढना है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या हो गई, मतलब पीजे माइनस के इक्वल टू पी आई, है ना। पीजे मेरे पास है, के मेरे पास है, बस मेरे को पी आई ढूंढना है। तो ये पी आई कैसे ढूंढूं, ये पी आई ढूंढता हूं मैं मैप में, है ना। हर स्टेज में जैसे यहाँ पे मैंने इस पे आया तो मैंने इसको स्टोर कर लिया, अब ये मेरा बन गया पी आई। इसके बाद यहाँ पे आया तो ये बन गया मेरा पी आई, ये भी पी आई, और यहाँ पे हूं मैं तो अभी पीजे। तो इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स है ना प्रीफिक्स सम के, वो सारे मेरे पी आईज हैं, और उन पी आईज को मैं ढूंढता हूँ मैप में। अगर मेरे को एक भी पी आई मिल गया मैप में, मतलब वो मैं विजिट कर चुका हूं और वो मुझे एरे में पी आई दिखा था, तो पीजे माइनस पी आई एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब मेरे पास एक पीजे है एरे में, एक पी आई है जिनका डिफरेंस के बराबर है, तो एक सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम के बराबर है। बस यही कोर आइडिया था, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्राई रन करूंगा, और अगर तुमको नहीं समझ में आया है तो उसकी वीडियो ही देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग द सेम वीडियो। तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। ड्राई रन करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मेरा एरे है, ठीक है, और ये मेरा प्रीफिक्स सम एरे यहाँ से बनाना मैं शुरू करूंगा। अब जीरो है ना, सबसे पहले मैं जीरो को अपने मैप में डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैप में क्या आता है ना, की वैल्यू होती है, की वैल्यू। की क्या होगी मेरी, प्रीफिक्स सम, है ना। की क्या होगी मेरी, प्रीफिक्स सम, और वैल्यू क्या होगा, काउंट, क्योंकि मुझे काउंट रिटर्न करना होता है सब एरे सम इक्वल्स के में, है ना। तो जो मेरा प्रीफिक्स सम होगा वो की होगा, और जो वैल्यू होगी उसकी काउंट होगी। देखना अच्छे समझ में आएगा। अब शुरुआत करूंगा मैं जीरो से, है ना। यहाँ पे अभी मुझे क्या दिख रहा है, अभी एक भी एलिमेंट से डील नहीं किया, तो प्रीफिक्स सम क्या होना चाहिए मेरा, जीरो। कितनी बार देखा मुझे जीरो, एक बार। समझ में आएगा अच्छे से, है ना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पीजे माइनस के। ये क्यों भाई, देखो पीजे है मेरे पास और के भी है मेरे पास, है ना। पीजे हर आइट्रेशन में आएगा मेरे पास, और के लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 4, ठीक है। अब यहाँ से मैंने शुरू किया, सबसे पहले मुझे देखा 8, है ना, तो ये है मेरा पीजे। अब तो क्या 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, और ये होना चाहिए पी आई। क्या मुझे ऐसा कहीं पी आई दिखा अभी मैप में, नहीं, है ना। मतलब ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सम के बराबर है, जिसका सम 4 के बराबर है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी 8 को देख लिया है, 8 प्रीफिक्स सम को देख लिया है, अब मैं आगे जाऊंगा तो ये मेरे लिए पी आई हो जाएगा, तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो ये एक कब कितनी बार देखा मुझे, एक ही बार देखा ना अभी। अब ये काउंट क्यों स्टोर कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे, है ना, यहाँ से मैंने प्रीफिक्स सम बढ़ाया, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4, है ना। प्रीफिक्स सम तो ऐसे लेते हैं ना, हम एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब ये मेरा पीजे है, तो क्या है 4 माइनस 4, के क्या है 4, विच इज इक्वल टू 0। क्या कहीं 0 मुझे दिखा, हाँ 0 मुझे दिखा, ये है ना। जो भी सब एरे स्टार्टिंग से शुरू हो रहे हैं उनके लिए मैं 0 लिख रहा हूँ, उनके लिए मैं 0 लिख रहा हूँ। अगर ये 0 नहीं होता ना तो ये सब एरे मिलता ही नहीं मेरे को, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता तो ये मैप में नहीं मिलता मुझे, इसलिए मैंने 0 पहले पुश कर दिया। तो आंसर हो जाएगा एक अभी, है ना, एक सब एरे तो मिल गया है। ये जो पीजे है इसको मैं स्टोर कर लूंगा, ये हो जाएगा 4। कितनी बार देखा, एक ही बार देखा अभी तक, है ना, ये एक ही बार देखा, ये भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं आगे जाऊंगा तो ये मेरा पी आई हो जाएगा। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया 8, तो ये है मेरा न्यू पीजे, ये है मेरा न्यू पीजे। अब मैं चेक करूंगा क्या 8 माइनस 4, क्या 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 मैंने कहीं देखा है, हाँ देखा है ना, जस्ट पहले ही तो देखा था। तो आंसर में मैं इसका काउंट ऐड कर दूंगा, कितनी बार देखा है 4, एक बार ना, तो आंसर +1 कर दूंगा मैं। और इस 8 को मैं अभी कितनी बार देख चुका हूं, इसका काउंट कितना है, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी मिल चुका था, यहाँ पे फिर मिल गया, तो यहाँ पे इसका काउंट मैं 2 बार कर दूंगा, 2 बार मिल चुका है मुझे 8। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये इन दोनों का सम 0 है ना, तो 8 माइनस 4 4 और 8, ये जो दो सब एरे है ना 8 माइनस 4 4 और 8, ये दोनों मुझे सेम सम देंगे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 है ना, बट एट द एंड ये दोनों है डिफरेंट सब एरेज। ये चीज समझ रहे हो, इनका कंट्रीब्यूशन 0 है, बट लेकिन ये दो डिफरेंट सब एरेज हैं, इसलिए ये काउंट 2 है ना। प्रीफिक्स सम मुझे 2 बार दिखा 8,
तो वो 2 सब एरे दे रहा है मुझे, ठीक है। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया 11, ठीक है। अब मेरा जो नया पीजे आया वो ये है, ये बन चुका है मेरा पीआई, है ना। 8 का काउंट मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। क्या 11 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 7, क्या ये अवेलेबल है? क्या मैंने देखा है इस पीआई को? नहीं देखा है, लेकिन 11 को नोट तो कर लो, एक बार देखा मुझे, है ना। अब मैं गया आगे, इसके बाद 11 प्लस 1 कितना हुआ? ये हो गया 12। ये हो गया मेरा पीआई और ये हो गया मेरा पीजे, है ना। ये हो गया, ये सारे आईज है मेरे, ये पीआईज हो गए अब, क्योंकि अब मुझे इनको सर्च करना है। ये मेरा करंट पीजे है। अब 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। क्या 8 कहीं देखा है मैंने? हाँ, 8 तुमने 2 बार देखा है। कहाँ देखा है? एक बार यहाँ देखा है और एक बार यहाँ देखा है। तो आंसर में तुम 8 का काउंट ऐड कर दो, जो कि 2 है ना। और वो सब एरे क्या हो जाएंगे, ये देखो, एक हो जाएगा -4, 4, 3, 1 और एक 3, 1, है ना। क्योंकि ये -4 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हें, तो इसलिए आंसर में +2 ऐड होगा, ठीक है। अब क्या करो, 12 की भी फ्रीक्वेंसी नोट कर लो, ये हो गया 1, ठीक है। तुम 12 को आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया पीआई और ये हो गया पीजे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। 14 माइनस 4 विच इज 10। क्या तुमने 10 को कहीं देखा है? तुमने 10 को कहीं देखा है? नहीं देखा है। तो एक काम करो, एटलीस्ट 14 को तो स्टोर कर लो फ्रीक्वेंसी में, एक बार देखा है ना, 14 को तो एक बार देखा है। अब तुम आगे गए, 14 प्लस 2 क्या हुआ? 16। अब ये मेरा पीआई हो गया और ये मेरा पीजे हो गया। क्या 16 माइनस 4 को तुमने कहीं देखा है? विच इज 12, है ना। 12 तो हाँ एक बार दिखा है मुझे ये। तो जितनी बार देखा उतनी बार आंसर में ऐड कर दो, है ना। और वो एरे कौन सा हो जाएगा? ये वाला एरे है, 2 + 2 4। लास्ट टाइम 12 कब देखा था? तो 12 के बाद से अब तक के एलिमेंट्स का सम तुम्हें 4 मिलेगा। यही क्रक्स था प्रीफिक्स सम का, समझ रहे हो। और इस 16 को भी नोट कर लो, है ना। 16 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। 16 1 को नोट कर लो की वैल्यू के पेयर में। अब वैसे तो लूप खत्म ही हो गया है, तुम्हारा एरे खत्म हो गया है, तो ये आंसर रिटर्न कर दो। 1 2, ये कितना हो जाएगा? 5। टोटल 5 सब एरेज हैं। कौन कौन से सब एरेज हैं? एक तो हो जाएगा ये वाला सब एरे, ठीक है। एक हो जाएगा ये वाला सब एरे, है ना, ये वाला सब एरे। एक ये वाला सब एरे, एक ये वाला सब एरे, एक ये वाला सब एरे और एक ये वाला सब एरे, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्लेनेशन के पहले हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, प्रीफिक्स सम वाले का, ठीक है। जो प्रॉब्लम क्या था, सब एरे सम इक्वल्स के। तो ये है मेरा पीजे, ठीक है, ये रहेगा मेरा पीजे। इसको मैंने बोला है प्रीफिक्स सम। ये मेरा आंसर है जिसमें मेरे को काउंट रिटर्न करना है। और एक मैंने मैप ले लिया है, ठीक है, की वैल्यू पेयर के लिए। और शुरुआत किससे करी है? मैप में 0 भर दिया है और उसका काउंट क्या किया है? 1, है ना। जो मैंने ड्राई रन में समझाया था कि शुरू करने के पहले 0 रख लेंगे और उसका काउंट 1 रख लेंगे, वो मैंने समझा दिया था क्यों किया है। अब यहाँ पे मैं अपने एरे को आइटरेट करना शुरू करूंगा। फॉर एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस। ये क्या है? मेरा पीजे। हर बार nums ऑफ i हर आइटरेशन में ऐड करता जा रहा हूँ तो मुझे पीजे मिलता जा रहा है। और ये क्या है? डिफरेंस। ये है पीआई, ये है पीआई, मतलब पीजे माइनस के, है ना। और इसी को मैं मैप में ढूंढता हूँ। भाई अगर मैप में मिल गया तो जो भी काउंट है वो आंसर में ऐड कर दो और नेक्स्ट आइटरेशन में जाने से पहले मैप को अपडेट कर दो, है ना। अगर प्रीफिक्स सम नहीं होगा तो वो 1 हो जाएगा। अगर ऑलरेडी 1 होगा या फिर कोई भी नंबर होगा तो उसमें +1 हो जाएगा और एंड में मुझे आंसर रिटर्न करना है। अब यही चीज़ अपने मेन प्रॉब्लम में करनी है, जो कि है पाथ सम 3। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब तुम्हें बहुत क्लैरिटी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। अभी तक हमने ना सब एरे सम इक्वल्स के का जो कोड है उसको ड्राई रन करके देख लिया है। तो अब तुम्हें एक्चुअली में पता है कि प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है प्रीफिक्स सम का, और सब एरे सम कैसे निकालते हैं, है ना, बिग ओ ऑफ एन में। तो यहाँ भी हमें वही करना है। क्यों? देखो क्या है ना, ये भी तो एक सब एरे जैसा ही है। ये एग्जैक्टली सब एरे नहीं है, बट अगर तुम इसको एक एरे जैसा देखो ना, 10 5 2 1, अगर तुम इसको एक एरे मानोगे तो 5 2 1 एक सब एरे है। अब अगर तुम इसको एक एरे मानो, है ना, 10 5 3 -2, तो 5 और 3 क्या है? एक सब एरे ही तो है ना। और एक चीज और तुम्हारे फेवर में है, डीएफएस जो है ना वो रूट से लीफ तक ट्रेवर्सल करता है। और यहाँ भी तुम्हें क्या बोला गया है कि जो सब ट्री है ना वो टॉप से बॉटम होना चाहिए, है ना। तुम जो भी आंसर निकालो, जैसे 5 2 1, ये टॉप से बॉटम जाना चाहिए, है ना। 5 10 -3 ये कोई सब ट्री नहीं होना चाहिए जिसमें आंसर हो, है ना। यहाँ से तुम टारगेट सम नहीं निकालोगे, टारगेट सम तुम टॉप से बॉटम ही निकालोगे। तो तुम क्या इसको प्रीफिक्स सम वाले क्वेश्चंस की तरह कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। ट्रेवर्सल ही तो करना है। अब तुम जैसे डीएफएस ट्रेवर्सल करते हो वैसे तुम फॉर लूप का ट्रेवर्सल कर रहे हो, है ना। उसमें तुम फॉर लूप का यूज कर रहे थे और 1 बाय 1 पीजे निकाल रहे थे, है ना, और पीआई को ढूंढ रहे थे। यहाँ भी हम ट्रेवर्सल करते समय पीजे निकालेंगे और पीआई को ढूंढेंगे, है ना। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं।
तो शुरुआत करेंगे हम 10 से, और सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, पी जे माइनस के इक्वल टू पी आई। अब यहाँ पे के क्या है, टारगेट सम है ना, तुम्हारा टारगेट सम क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा टारगेट सम 22, ठीक है। और एक मैप ले लेते हैं हमारा, उसमें क्या है, की वैल्यू पेयर है, ठीक है। और की क्या है तुम्हारा जो होना चाहिए, पी आई, और वैल्यू क्या है, काउंट, है ना। यहाँ भी हमें काउंट रिटर्न करना है फॉर्चुनेटली, तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, है ना। और कुछ हमको एज ए एरे पूरे रिटर्न नहीं करना है, हमको पूरे सब एरे रिटर्न नहीं करना है, हमको बस काउंट रिटर्न करना है, वहाँ भी काउंट ही रिटर्न करना था। अब यहाँ पे पीजे है, पीजे माइनस के इक्वल टू पी आई, तो शुरुआत करेंगे हम जीरो से। जीरो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो को डाल देंगे मैप में, जैसा उसमें किया था। जीरो क्यों डाल रहे थे मैप में, ये मैंने बताया था, राइट, है ना। जो सवेरे जीरोथ इंडेक्स से शुरू होते हैं उसके लिए हम 0,1 डालते हैं। रूट से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रूट से ही हो, रूट वाला भी चल जाएगा, लेकिन रूट के बाद वाले एलिमेंट्स को भी कंसिडर करना है हमको। तो ये हो जाएगा पीजे माइनस के। तो शुरुआत करेंगे हम 10 से, 10 आया हमारा, 10 माइनस 22, ओ सॉरी, टारगेट से हमारा यहाँ पे 22 नहीं है, ये हमारा 8 एक्चुअली, है ना, नॉट 22, आई एम सो सॉरी, ये हमारा 8। तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। क्या तुम्हें पी आई दिखा है, क्या तुम्हें 2 कहीं दिखा है मैप में, नहीं, लेकिन 10 को तो डाल दो मैप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़े आगे, तो यहाँ से हम जाएंगे 10 से 5 पे, तो उसमें 5 ऐड कर देंगे पीजे में। अब ये हो गया हमारा पी आई, है ना। अब नया पीजे क्या है हमारा, 15, क्या 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7, क्या हमें 7 कहीं दिखा अभी मैप में, नहीं, पी आई को ढूंढना है ना। लेकिन 15 तो मिल गया, तो 15 को मैप में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पी आई हो जाएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे 3 पे, है ना, इस 3 पे, तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 18, क्या 18 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 10, हमको कहीं दिखा है, हाँ हमको दिखा है, ये दिखा है। इसका मतलब एक सब एरे है, मतलब एक सब पाथ है जिसका सम 8 के बराबर है, तो वो कौन सा है, देखो ये 5 और 3, है ना। तो आंसर में हम इसका काउंट डाल देंगे, आंसर में क्या आ जाएगा, 1, है ना, ये वाला 1। इसके बाद हम इस 18 को स्टोर कर लेंगे, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, एक ही बार देखा 18। अब हम बैक ट्रैक करने के बाद, है ना, बैक ट्रैक जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमको कुछ चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या होने चाहिए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें वो चीज़ पता चल चुकी है, मतलब तुम्हें बैक ट्रैकिंग अच्छे से आता है ना, और तुम्हें प्रीफिक्स सम भी समझ में आ गया है, एंड यू आर रेडी टू कोड। अगर तुमको वो नहीं समझ में आया तो थोड़ा और दिमाग लगाओ, सोचो, इसके बाद हम डिस्कस करने ही वाले हैं, और तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो हमको मैप से ये 21 हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो 21 आया था ना, ये इस 3 की हेल्प से आया था। तो जब तुम बैक ट्रैक करोगे तुम्हें इस 3 का कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा, है ना। जब तुम इस 3 को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो तो इसके कंट्रीब्यूशन को क्यों कंसिडर कर रहे हो। तो मैप से इसकी वैल्यू हटाओगे और इस परफेक्ट सम को भी हटाओगे, ये पीजे को। ये 21 अब हमारा पीजे नहीं है, अब हमारा नया पीजे है ये पुराना वाला, ये 18, यहाँ पे था ना 18, 21 तो यहाँ पे आया, जब ये 3 है ही नहीं अब पाथ का पार्ट, तो ये हमारा पीजे है और ये हमारा मैप है ना। मैप में 21 नहीं होना चाहिए, 18 होना चाहिए, है ना, 0, 10, 15, 18 होना चाहिए, जिससे हम, अभी तो हमारा ये पाथ चल ही रहा है ना, इसमें 3 है ऑलरेडी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 2, फिर हम सेम चीज़ करेंगे 2 पे, -2 पे, सॉरी, हम सेम चीज़ करेंगे -2 पे। तो हम क्या करेंगे, 18 -2, यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा नया पीजे है, तो वो हो जाएगा 16। अब हम ढूंढेंगे 16 माइनस 8 को, है ना। यहाँ पे मेरा पीजे है 16, 18 से आया है जो। अब मैं ढूंढूंगा 8 को, क्या 8 कहीं दिखा मुझे, नहीं, है ना। तो लेकिन मैं डाल देता हूँ उसको अपने मैप में, तो ये हो जाएगा 16,1। अब इसके आगे कुछ है नहीं, है ना, इसके आगे कुछ है नहीं, तो हम फिर बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद क्या करेंगे हम, इसको फिर से हटा देंगे, क्योंकि अब -2 हमारे पाथ का पार्ट रहा नहीं, और ये 16 वाला भी हटा देंगे क्योंकि ये भी पीजे नहीं रहा, वापस 18 पे आ जाएंगे, है ना। फिर हम इससे बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि अब 3 के पास भी कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने को, तो हम पुराने पीजे पे आ जाएंगे जो कि है 15, और 18 को भी हटा देंगे मैप से, क्योंकि भाई 18 अब उस पाथ का पार्ट नहीं रहा। समझ रहे हो, ऐसे करते करते हम ट्रेवर्सल करेंगे। अब इसी चीज़ को कोड करना है, तो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू कोड। अब इसके बाद खुद कोड करो, है ना। चाहे तो सब एरे सम इक्वल्स के का कोड रेफर कर लो, है ना, और जो मैंने अभी समझाया है इसको कोड करने का ट्राई करो डीएफएस ट्रेवर्सल की हेल्प से। तुमको दोनों आता है अब, है ना, सब एरे सम इक्वल्स के और डीएफएस, दोनों को तुम्हें मर्ज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। ट्राई करो, है ना, और अगर फटता है कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर आता है कोई दिक्कत नहीं है, डीबग करने का ट्राई करो, उसके बाद भी नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मेरा कोड देखना, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तुम्हारी 2 प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो चुके होंगे, सब एरे सम इक्वल्स के और ये पाथ सम 3, है ना। तो चलो अब कोड करते हैं इसको।
ठीक है, तो कोड देखते हैं इसका। अब कोड करने के लिए जैसा मैंने किया था सवेरे सम इक्वल्स के में, है ना, वैसे ही कोड लिखने का ट्राई करूंगा मैं। उसमें क्या किया था, मैंने एक मैप ले लिया था और एक काउंट ले लिया था। यहाँ भी हमें काउंट रिटर्न करना है। तो अब यहाँ पे हम अपना डीएफएस ट्रेवर्सल शुरू करेंगे। लेकिन डीएफएस ट्रेवर्सल शुरू करने के पहले, है ना, उसमें भी ट्रेवर्सल शुरू करने के पहले मैंने क्या किया था, उसी प्रीफिक्स सम वाले कोड को रेफर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो वो हो जाएगा एमपी ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये मैंने आइटरेटिव वर्जन में भी किया था ना प्रीफिक्स सम के, यहाँ पे भी वही करूँगा। और अब यहाँ पे मैं अपना ट्रेवर्सल शुरू करूँगा। ठीक है, डीएफएस का नाम दे देता हूँ उसको, और उसमें क्या क्या भेजूंगा, एक तो रूट भेजूंगा, और क्या भेजूंगा, टारगेट सम भेजूंगा। ठीक है, टारगेट सम भेज दिया, और क्या भेजना चाहिए मुझे, प्रीफिक्स सम, है ना। शुरुआत किससे कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम, जो प्रीफिक्स सम 0 होगा। ठीक है, ये हो जाना चाहिए 0, और उसको भी मैं प्रीफिक्स सम बोल दूंगा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते समय। और ये हो जाएगा वॉइड काउंट को ग्लोबली अपडेट करूंगा मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डीएफएस ऑफ, ये क्या है, ट्री नोड, है ना, ट्री नोड ऑफ रूट। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंट टारगेट सम। अब देखो सम उनने बोला ना बहुत बड़ा हो सकता है, एक्चुअली में जो रेंज है इसकी बहुत बड़ी है, 10⁻9 से 10⁻9 -10⁻9 से 10⁻9 तक। जब हम इसका सम करोगे तो ये बहुत ओवरफ्लो ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग ले लिया ना डेटा टाइप को, क्योंकि मैं यहाँ पे सम स्टोर करूंगा की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉन्ग, है ना, ये भी लॉन्ग होना चाहिए। इसको मैं प्रीफिक्स सम बोल देता हूँ, है ना, जैसा उसमें किया था। तो ये हो गया प्रीफिक्स सम। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। ट्रेवर्सल में बेस कंडीशन तो हमारी सेम रहेगी कि अगर रूट नल हो जाए तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये रिटर्न कर दिया मैंने। ठीक है, जब हम आइटरेट कर रहे थे, जब हम लूप के अंदर आ गए थे, तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले पीजे निकाल रहे थे, है ना, प्रीफिक्स सम पीजे। तो यहाँ भी हम लूप के अंदर आ गए मान लो, है ना, यहाँ पे हमारा ट्रेवर्सल शुरू हो गया है, तो हम यहाँ भी क्या निकाल लेंगे, प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू रूट ऑफ वेल। ये हो गया प्रीफिक्स सम। अब मैं क्या कर रहा था, डिफरेंस निकाल रहा था, और उस डिफरेंस जो कि पी है उसको मैप में ढूंढ रहा था। तो वही कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो वो हो जाएगा इफ mp डॉट फाइंड, है ना, इसको ढूंढो भाई डिफरेंस को। डिफरेंस क्या है तुम्हारा, प्रीफिक्स सम माइनस के था ना उसमें, सवेरे सम इक्वल्स के में, यहाँ पे क्या है हमारा, टारगेट सम। इसको ढूंढना है। अगर ये मिल गया, है ना, मतलब नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, ऐसे ढूंढते हैं मैप में। अगर ये मिल गया तो जो तुम्हारा काउंट है ना, जो भी तुम्हारा काउंट है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा एमपी ऑफ इसी का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंस, यही था डिफरेंस, और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो काउंट में। ठीक है, और जब तुम्हारा लूप खत्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, उसी प्रीफिक्स सम को मैप में अपडेट कर दे रहे थे, तो वो कर दो यहाँ पे, है ना, प्रीफिक्स सम, और उसको अपडेट कर दो कैसा, प्लस प्लस करके, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो कि भाई ये प्रीफिक्स सम, ये जो पीजे है जो आगे पीआई बनने वाला है, ये मुझे इतनी बार दिख चुका है। ठीक है, अगर एक भी बार नहीं देखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, अगर जितनी भी बार देखा है उसकी फ्रीक्वेंसी +1 हो जाएगी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ट्रेवर्सल कंटिन्यू करने के लिए लेफ्ट सब ट्री को कॉल करोगे और राइट सब ट्री को कॉल करोगे, और उसमें ये प्रीफिक्स सम भेजोगे, नया प्रीफिक्स सम जो तुमने अपडेट किया है। ठीक है, अब इस प्रीफिक्स सम को मैं बाय वैल्यू भेज रहा हूँ, तो जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे इस प्रीफिक्स सम को अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं है ना। इस प्रीफिक्स सम को अलग से अपडेट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसको बाय वैल्यू भेज रहा हूँ। अगर मैं इसको बाय रेफरेंस भेजूंगा तो जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ मुझे इस प्रीफिक्स सम की वैल्यू को वापस अपडेट करना पड़ेगा। ये चीज मैं बहुत प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रखा हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो मैप है इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे हमें इसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मैंने प्रीफिक्स सम वाली बात और मैप वाली बात दोनों एक्सप्लेन कर रखी है ड्राई रन में, है ना। यहाँ पे क्योंकि मैंने मैप को ग्लोबली डिक्लेयर किया है इसलिए बैक ट्रैक कर रहा हूँ मैं जब, तो मैं क्या करूंगा, मैप से इस प्रीफिक्स सम के कंट्रीब्यूशन को हटाऊंगा, है ना, और यहाँ पे मैं इसको बाय वैल्यू पास कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसको कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो कॉल स्टैक से हटेगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू से गया था वो उस ओरिजिनल वैल्यू में ही रहेगा, है ना, कोई अपडेट नहीं होगा नया, क्योंकि वो उसकी कॉपी जा रही है, ओरिजिनल प्रीफिक्स सम नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल मैप अफेक्ट हो रहा है, इसलिए जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ वापस, तो मुझे इस मैप की वैल्यू को वापस रिस्टोर करना पड़ेगा जो पिछले नोड में थी, है ना। ये मैंने ड्राई रन में बताया है, तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स सम को नहीं करना है, सिर्फ मैप को करना है, क्योंकि मैप ग्लोबल है। तो पहले रिकर्सिव कॉल करते हैं और उसके बाद मैप की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो वो हो जाएगा डीएफएस ऑफ, है ना, रूट ऑफ लेफ्ट
रूट ऑफ लेफ्ट, और क्या भेजना है, टारगेट सम, और क्या भेजना है, प्रीफिक्स सम, है ना। और सेम चीज़ हम राइट सब ट्री के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ राइट, है ना। और यहाँ पे ये हो गया, और क्या करना है अब, ठीक है। चलो ये दोनों लेफ्ट को हो गए, राइट को कॉल हो गए। अब क्या बचा है, हमें मैप को वापस रिस्टोर करना है ना। जो पुश बैक पॉप बैक करते थे ना, वही मैप में हमको वैसे ही कुछ करना है। हमने यहाँ पे प्लस प्लस किया है, हम उसी को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि वो प्रीफिक्स सम अब हमारे पाथ का पार्ट नहीं रहा। ठीक है, तो एमपी ऑफ प्रीफिक्स सम, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे काउंट। इसको चला के देखते हैं, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा क्या किया। इसमें सिर्फ सबेरे सम इक्वल्स के का कॉन्सेप्ट लगा है और सिंपल डीएफएस ट्रावर्सल लगा है। ठीक है, अगर तुमको सबेरे सम इक्वल्स के अच्छे से आता है, तुम्हें प्रीफिक्स सम बहुत अच्छे से आता है, तुम इजीली डील कर लोगे। नहीं तो थोड़ी ट्रबल होगी इस प्रॉब्लम में, है ना। इतना सिंपल नहीं था ये, लेकिन प्रीफिक्स सम आता है तो बहुत ही सिंपल है। तो अब तो आई गेस तुमको प्रीफिक्स सम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि है क्या। अगर तुमको और उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में देखो, उसमें मैंने 4-5 प्रॉब्लम अच्छे करा रखे हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं, और उससे तुम्हारा प्रीफिक्स सम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना। तुम कोई भी प्रीफिक्स सम के प्रॉब्लम कर लोगे। उसमें मैंने मैथमेटिकली डिराइव किया है कि हाउ डज प्रीफिक्स सम वर्क और उसके प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।